सबसे पहले तमाम अरबाब बिदा को काबे में किबला के ज़हूर पर दूसरी गुजारिश वही है जो ऐसे मौक़ों पे रोज करता हूँ कि जितने लम्हे गुफ्तगू चले चेहरे गुलाब कर लेना, सफ़े रुखसार को मवद्दत की किताब कर लेना, आँखों की रोशनी को विला की शराब बना लेना। जो भेजूं वसूल होता रहे, जो बोलूं लबे दिल पे नक्श हो जाए। बात समझ में आए तो फिर इतना बोलना है कि एहसास हो कि वाकई मेरा खिताब वाली वालों से है। एक कपड़े का भी पर्दा हो ना, पता नहीं चलता कि इसके पीछे क्या है। और यहाँ तीन तीन किबरियाई पर्दे हैं। एक 13 रजब की रात का पर्दा, एक बैतुल्लाह की दीवारों का पर्दा, तीसरे असरारे किबरिया का पर्दा। अब इतने राजों में आने वाले के बारे में मैं क्या कहूँ, कैसे आया हो। हाँ, अलबत्ता जहाँ तक हमारी बशरी रसाई का ताल्लुक है, जहाँ तक इंसानी सोच जा सकती है, तो हम बस इतना ही सोच सकते हैं कि यार ये बंदा कैसा बंदा है कि बंदा हो के माबूद के घर उतरा। ऐसा हुआ था शायद काज़मी कि जब तुम्हारा रसूल दुनिया में आया था, और ये रिवायत किसी आलिम की नहीं है, किसी रावी की नहीं है, अरबाब रिजाल में से किसी नहीं है, दिरायत रिवायत वालों में से किसी की नहीं, तुम्हारे पाक रसूल के पाक दादा रावी हैं, सरकार अब्दुल मुत्तलिब रावी हैं। वो कहते हैं कुल तो इंदल बैतुल हराम लैलतुल्लती वुलिदा फीहा इब्नी मोहम्मद, जिस रात मेरा बेटा मोहम्मद दुनिया में आया मैं इत्तफाकन काबे के पास बैठा था। इशफाक के हर बंदा खरीदार निकले मेरे सामने, कहते इधर मेरे बेटे के कदम जमीन से लगे, खर्रल काबा तो बेजमान बेहल अरबात साजिदन इला मकाम इब्राहीम व समेत मिनहु तकबीरन अज़ीमा अल्लाहु अकबर रब्ब मुहम्मदिल मुस्तफा अलआन तहरनी रब्बी मिन अंजासिल मुशरिकीन व रिक्सातिल जाहिलिया। कहते इधर रसूल के कदमों ने जमीन को छुआ, काबा चारों दीवारों समेत सजदे में डूबा।
सोचने वाली डॉक्टर लियाकत ये बात है, सरकार फरमाते हैं खर्रल काबा तो बेजवाने बेहल अरबा, चारों दीवारों समेत इला मकाम इब्राहिम, मकाम इब्राहिम की तरफ सजदे में गिर पड़ा। यानी इधर वाली दीवार ने यूं सजदा किया, उधर वाली दीवार ने भी यूं सजदा किया, इस तरफ वाली दीवार ने भी इधर सजदा। इमरान सोचने वाली बात है, यकीनन खरीदार है मेरे सामने वसूल कर लेंगे अपनी अमानत। मैंने सोचा था इशफाक भाई और बेटे कि आखिर मकाम इब्राहिम को अपना किबला क्यों बनाया काबे ने। चलो सजदा तो किया मेरे रसूल की आमद पर, लेकिन ये समत मकाम इब्राहिम वाली क्यों थी? तो अचानक जैसे बल्ब जलता है, रोशनी लगती ज़हन में कि इमामत का आगाज है इब्राहिम से। इससे पहले इमामत का वजूद नहीं था, इसको अल्लाह ने कहा इन्नी जाइलुका लिन्नास इमामा। तो इमाम के कदमों पे काबे का सजदा करा के अल्लाह ने बताया सजदों का हक नबूवत का नहीं, इमामत का। मैंने काबे की आवाज़ बुलंद तकबीर सुनी। काबे ने 2 दफा कहा अल्लाहु अकबर रब्ब मोहम्मद मुस्तफा। अकबर है वो अल्लाह, अकबर है वो अल्लाह जो मोहम्मद मुस्तफा का रब है। सोच भी नहीं है इतनी। 3-3, 4-4 रोज के प्रोग्राम है लंबे समय। अब यहाँ से पढ़ के पिंडी पट्टियाँ पढ़ूंगा, फिर पिंडी पट्टियाँ से आगे सियालकोट जाके पढ़ूंगा। हाँ, लेकिन तंग ना करना मुझे, जो भेजूंगा पहली फुर्सत में बस वसूल कर लेना। काबे ने कहा वो अकबर है जो मोहम्मद मुस्तफा का रब है। रब्बी में अंजासल मुशरिकीन, शायद कलमी काबा कह रहा है अब मुझे यकीन है कि मेरे अल्लाह ने मुझे शिर्क की नजास्तों से पाक कर दिया। अब मैं बैते ताहिर रहूंगा। बस आवाज कुदरत है, काबे तेरे क्या कहने। तूने मेरे हबीब की अजमत को पहचाना, तूने मेरे महबूब के मकाम को पहचान के सजदा किया। अगर खुदाई के तुझे सजदे न कराऊं, मुझे अल्लाह कहूंगे। ये माना ठीक है। अच्छा, अब हसन एक मैं थोड़ा पढ़ा हुआ, मेरे साथ मदद करना। अल्लाह ने काबे से वादा कर लिया कि तुझे मसजूद बनाऊंगा, तुझे खुदाई के सजदे करवाऊंगा। तो अल्लाह ने फौरन यूं बेटे इशफाक हुक्म क्यों नहीं दे दिया कि इसने मेरे हबीब का सजदा किया है, अब जो भी सजदा करे काबे को करे। हुक्म नहीं दिया, इंतजार में रहा पूरे 53 साल है। और फिर मेरे शाह नजफ से कहा
ये काबा बदन है, इसमें रूह बन के उतर जाता कि ये सजदों के लायक होगा। पता नहीं यार मैंने क्या कहा है। ये जिस्म है, जसद है, बेरूह है। तुम इसकी रूह बन जा ताकि ये मस्जूद ठहरे, सजदों का हकदार हो जाए। बात तो बिस्मिल्लाह आइए, बात तो मैं कह चुका हूं, बल्कि कह के अगले मामले में भी पहुंच चुका हूं, आप पीछे रह गए। अगर अल्लाह ने सवाल रियायत कर ही लिया किसी शिया से, और तूने देखा नहीं था घर मेरा था, मैं अली का भी अल्लाह था, मैंने उसे उस वक्त तक मस्जूद नहीं बनाया जब तक मेरे घर में अली नहीं आया। तुझे समझ नहीं आई थी कि अली जब तक ना आए इबादत जिनकी अमानत थी उन्होंने वसूल कर लिया। अच्छा, यही बचपन से सुनते आए कि बीवी दीवार काबा के पास आई, पांव के अंगूठे दीवार की बुनियाद से लगाए, हाथ जितने बुलंद हो सकते थे किए। मैंने शादी से भी सोचा था, चूंकि फितरत का ये तकाजा है कि जब बच्चे की आमद हो, माएँ छोटे छोटे कुर्ते सीना शुरू कर देती हैं, छोटे छोटे तकिए बना लेती हैं, छोटे छोटे गद्दे बनाती हैं, बच्चा आने वाला है। 16 बंदे देख रहे थे जब अली की माँ काबे के पास आई। मेरी समझ यही है, शायद आदमी आगे मेरे सामने की मर्जी के से इत्तेफाक करते ही नहीं। मेरा यही ख्याल है कि जो 16 देख रहे थे उनके लिए बीबी ने हाथ उठाए, देख लो मैं काबे में खाली हाथ जा रहा हूं। कुर्ते नहीं है, कोई बच्चे के कपड़े नहीं है, क्योंकि मैंने जब बाहर आना है मेरा बच्चा लिबास में होगा। दीवार तोड़ने का क्या मकसद था? दरवाजे से क्यों नहीं गई? इसमें इल्लतें इतनी हैं रज़ी साहब कि मैं पूरा खमसा इस पर पढ़ूंगा कि दीवार क्यों फटी।
मिंबर की कसम, इल्लतें खत्म नहीं होंगी, इतनी है। जी जी, एक दो आपको इरशाद करने की कोशिश करता हूं, वसूल कर लीजिएगा। पहली बात तो ये थी कि काबे की चाबी सरकार अबू तालिब के पास होती थी। अब उसके भी डॉक्टर नजर क्या कह रहे हैं, डॉक्टर लियाकत, जो अल्लाह के घर की चाबी का मालिक है। खुदा की कसम, बात इमरान नौशकिया बिल्कुल हवा के झोंके की तरह है। अब पता नहीं किसको पहाड़ लगती है, किसको नसीब में फिरदौस लगती है? उसके इख्तियार को तोड़ा जा सकता है। जिसके पास ये इख्तियार हो, मैं खोलूं तो अल्लाह के घर का दर खोलेगा। और अगर मैं ना खोलूं, बंद रहेगा। सोचते रहना। तो मतलब एक तो ये वजह थी कि अगर बीबी दरवाजे से जाती, अली के लातादाद मुनकर बोल उठते, मियां चाबी के मालिक तो खुद थे, चाबी जो जेब में रहती थी, खुद खोला दरवाजा, अपना बच्चा वहां पैदा कर दिया और ढंढोरा पीट दिया, मेरा बेटा अल्लाह के घर में आया। अल्लाह ने कहा नहीं, बंदे शब्द दरवाजे से नहीं आना, अली के मुनकरों के मुंह बंद कर, मैं दीवार फाड़ूंगा। जबरन यही नहीं आया, अल्लाह ने बुला के दिया है। अब यहां तक तो इशफाक बेटे बात थी जाहिर, दीवार का फटना, बीवी का अंदर जाना, दीवार का मिल जाना। अच्छा, ये मुल्ताना लोग कभी तुमने बैठ के नहीं सोचा? मेरी कौम का इतना सा बच्चा भी जानता है कि दीवार फटी, ये इतनी मशहूर बात है, लेकिन कभी सोचा? मर्द नहीं, मस्तूर है, बड़े बड़े कलेजे वाला मर्द बैठा और अचानक कोई दीवार तड़ाक से फटे, छुरछुरी लेके भाग जाएगा। दीवार फटती जाती है, अली की मां आगे बढ़ती। के पीछे हट जाती, इस पूरी लंबाई से दीवार फट रही है, बीबी और आगे और आगे, लगता है प्रोग्राम पहले से तय था। जाहिर है फिर उसे अली कौन कहे जिसके आसार मिटा दिए जाए।
5 दफा उसके बाद नया तामीर हो चुका है। जब तामीर होता है उसी मकाम पे फिर दरार। इरादे हाँ, और दूसरी एक तो ये शायद आ गई, यार समझ आ गई ना। अच्छा, दूसरी डॉक्टर इसमें ये इल्लत हो सकती क्या बोल के है कि कहने वाले तो पता नहीं अपनी तरफ से ऐसा क्या क्या तावीलात भी करते रहते हैं। मैंने लड़कपन से लेकर आज तक मिंबर पे तावीलात से इत्तलाव किया है। हाँ, कभी वो बात मैं मिंबर पे करना तो दूर, सोचना भी बुरा समझता हूँ जिसके पीछे 14 में से किसी न किसी की तायीद न हो। हाँ, चूंकि बात शायद अभी सिर्फ मुताले की नहीं है, ये घर इतना बड़ा है, इनकी बात करते हुए 1001 दफा सोचना पड़ता है। हाँ, इनके शायान शान तो सिर्फ अल्लाह ही बोल सकता है। अब जब जुमला मेरे मुंह से गर्दे साहब जो निकल ही गया है तो फिर मैं लियाकत कहे बिना नहीं रह सकता। मैंने कहा था अल्लाह ही इनके बारे में इनकी शान के मुताबिक बोल सकता है, चूंकि उसकी जबान नहीं। तो अल्लाह ने ज़बान बेज़बानी से इनके फज़ाइल पढ़ के बता दिया। और ज़बानों वालों, ज़बान का काम नहीं इनको बयान करना। अच्छा, कोई बड़े से बड़ा आदमी उसका जितना ऊंचा मकाम क्यों ना हो, किसी गरीब के कच्चे मकान की कच्ची दीवार जबरन गिरा सकता है? बोलो, कुछ भी ना करे, चलो गरीब लड़ने जोगा ना हो बेचारा, पर्चा करा देगा। ये मेरे घर की दीवार तोड़ी, थक गए हो? वो पता नहीं 500 कच्ची ईंटें लगी थी ना, वो नहीं तोड़ सकता। अपनी कोठी 50 करोड़ की थी, मजदूरों से कहा फावड़े कुदाले लेके छत तोड़ दो, वो कमरा तोड़ दो, इधर वाली दीवार गिरा दो। अब बंदे आ रहे हैं, जा रहे हैं, कोई आंख उठा के भी नहीं देखता। भाई अपना जो घर है, जो गरीब की 2000 रुपए की कीमत वाली दीवार नहीं तोड़ सका, वो 50 करोड़ रुपए जाए किए जा रहा है, कोई पूछता नहीं, मालिक जो है। और तूने अल्लाह को गरीब से भी ज्यादा आगे समझा है। अली से अल्लाह ने बैतुल्लाह की दीवार तोड़वा के हम जैसे बेइल्मों को बताया, मालिक है तो तोड़ रहा है।
बात है पर्दे की। पर्दादार जात के घर के पर्दे में, पर्दादार जात ने कैसे बेटा दिया इसे। बेटे से शायद यूं समझ सकते हो कि अपने घर की चार दीवारी के पर्दे में बेहाथ के हाथों ने दिया कैसे, हाथों वाली ने लिया कैसे। जो जश्न का बानी है, इसकी फरमाइश थी। भाई साहब आप भी थे उस दिन, हरियासत तुम भी थे जब आलम पाक लगाने गए थे हम, तो उसी दिन इसने फरमाइश की थी। थका हुआ तो मैं बहुत हूँ, हाँ, लेकिन अब जाहिर है बानी का इतना हक तो निकलता ही है कि वो कुछ अपनी मर्जी से भी सुन सके। बाकी हर चीज में पढ़ने वाले की मर्जी चलती है, कोई मर्जी गाने की भी चलनी चाहिए है? एक वक्त के मामले में और एक उन्वान के मामले में। हाँ, तो जो कुछ उसने पढ़ने के लिए कहा अभी सबको पता चल जाता है। हाँ, 13 की रात को बीबी गई थी। एक जुमला हसन जबरन आया है, और जो चीज जबरन आए उससे मैं मुंह नहीं मोड़ सकता, क्या नहीं? ये डॉक्टर साहब शरीयत का मसला है कि 3 दिन मेहमान होता है। तुम शायद मुझसे भी ज्यादा थके हुए हो, ये मुझे पता नहीं। यानी कोई किसी के यहाँ जाए अगर 3 दिन उसका हक है वहां रहना। 3 दिन मेहमान, 4थे दिन वो मेहमान ने, अब शरीयत कहती है या तो पूछ ले या जो मेजबान का पेशा है उसमें हाथ बटाए ताकि उसके घर का खाना पीना हलाल हो जाए। मैं एक बात पर्दे में कह गया, भाई या घर छोड़े, या अगर वो काश्तकार है उसके साथ हल चलवा ले, खेतों में पानी लगवा ले, अगर वो दुकानदार है थोड़ी देर उसकी दुकान पे बैठे, यानी जो पेशा मेजबान का है उसमें हाथ बटाए। अभी ये 13 का दिन गुजार लिया काबे में, 14 का गुजार लिया, 15 का गुजार लिया, 3 दिन की मेहमानी हो गई पूरी। 16 रजब का दिन चढ़ा, अल्लाह का पेशा तो था कोई नहीं। फर्शी अली ने अर्शी अली से कहा तू भी खुदा ही चलाता है, तेरे साथ मैं भी खुदा। सोलह रजब को बाहर आया था अली। अब अकलें दंग हों या ना शायद आदमी,
इल्म को लर्जा आए या ना, इदराक को बुखार चढ़े या नहीं, उतारा किबरिया ने, उठाया मुस्तफा ने। अल्लाह अकबर। अब चूंकि 13 का दिन भी काबिल में गुजरा, 14, 15, 16 को भी बाहर आई है इल्म ज़माना, और जंगल की आग की तरह पूरी सरजमीन हिजाज पे खबर फैल गई। और शेख बतहा अबू तालिब का हरम काबे के पास आया, दीवार फटी, बीबी अंदर है, अभी भी बाहर नहीं आई। अगले दिन खबर पहुंची, अभी भी बाहर नहीं आई। अगले दिन खबर आई, अभी भी बाहर नहीं आई। अब यहाँ का नजर मेरा चैलेंज है, अब उलमा को नहीं, इल्म को। हाँ, मुहक्किकीन को नहीं, तहकीक को। कि कर तहकीक, ये 3 दिन होता क्या रहा जाता। अल्लाह अकबर। हाँ खैर, 16 रजब को रसूल आए, माँ बेटे को लेके मकासद इलाहिया का तर्जुमान बैतुल्लाह से बाहर निकला, क्योंकि खबर फैल रही थी। उससे पहले इतना हुजूम मक्का तो क्या पूरे हिजाज में कहीं नहीं देखा था। हर नजर तक इंसानों का हुजूम यूं कंधे से कंधा मिला हुआ है, सुई गिराई जाए जमीन तक ना पहुंचे। माल बसर की नजर उठी, फिर अपनी मुंह बोली मां से रसूल मुखातब हुए। खुद कहते थे इन्नहा उम्मी बाद उम्मी, मेरी मां के बाद ये मेरी मां है। तेरी फरमाइशें भी पूरी नहीं हो रही, थक गए हैं। क्या कहा था मैंने रसूल ने? मैंने सबकी तरफ देखा, अम्मा ये बेटा देखिए, हद नजर तक तेरे बेटे की रैयत जमा है। इनमें नमक हलाल भी है, इनमें नमक हराम भी है, इनमें मानने वाले भी खड़े हैं, इनमें तमाशाई भी मौजूद है। फिर ऐसा हुजूम नहीं मिलेगा। तू खतीब अज़ल की माँ है, अल्लाह के घर 4 रातें मेहमान रह के आई है, इनसे थोड़ा खिताब तो कर। बात ही ऐसी है, क्योंकि माँ की आगोश पहला मदरसा होता है बच्चे के लिए। जो कुछ माँ से बच्चा सुनता है वही सीखता है, वही बोलता है। चूंकि खतीब मिंबर सलोनी बनना है अली को, बस इधर रसूल का कहना था। बिन्ते असद ने कुछ कहा, कहूं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशरन नाव से
इन्नल्लाह फद्दलनी अला जमीय खल्क़िही वख्तारनी अलल मुख्तारात मिम्मन मदा मिन क़ब्ली इन्नल्लाह इख्तार आसियत बिन्त मुज़ाहिमा फ़इन्नहा अबदतिल्लाह फ़ी मौज़िइन सिर्रन ला युहिब्बु अन युअबदल्लाहु फ़ीहि इल्ला इस्तिरारन व मरियम इब्नत इमरान इख्तार अल्लाह व यस्सर अलैहा विलादत ईसा व हज़्ज़त الجذع اليابس من النخلة في فلاة من الأرض حتى تساقط عليها رطبا جنيا وإني قد ولدت في بيت عتيق وبقيت فيه 3 أيام آكل من ثمار الجنة وأوراقها. ويكسر الأصنام ويرميها لوجهها ويكبرني ويعظمني ويمجدني ويهللني فهو الإمام على خلقي بعد محمد حبيبي ورسولي فطوبى لمن أحبه ونصره وويل لمن أنكره وخذله وجاهد حقه. बीबी कहती अल्लाह ने अपनी पूरी मखलूक पर मुझे फजीलत बख्शी। वजहुल्लाह के जश्न में भी जिस शिया के लबों पे यार ही नहीं बचा सकता, क्या कह रहे बीबी? अल्लाह ने मुझे अपनी तमाम मखलूक पर फजीलत बख्शी। कौन है सिवाय मेरे जिसका बच्चा अल्लाह के घर में आया? फरमाती हैं वो इन्नल्लाह इख्तारनी अलल मुख्ताराते मिम्मन मदा मिन क़ब्ली, फरमाया जितनी भी चुनी हुई बीबियां गुजरी है कायनात में अल्लाह ने मुझे सब पे मुख्तार किया।
गुजर चुकी उन पे मुख्तार हूं मैं। आने वालियों का नाम लेने चूंकि बीबी के इल्म में था कि आने वालियों में ऐसी हैं जो मुझ पे भी मुख्तार हैं। फरमाया अल्लाह ने आसिया बिन्ते मुज़ाहिम को चुना, मुख्तार किया। फइन्नहा अबादतिल्लाह सिर्रन फी मौज़िन ला युहिब्बु अन युअबदल्लाहु फीहि इल्ला सिरारन। फरमाया वो छुप छुप के उस जगह अल्लाह की इबादत करती रही है जहां अल्लाह पसंद ही नहीं करता कि यहां मेरी इबादत हो। और फिरौन का घर था ना, भाई इंसान का सिर्फ फिरौन में इबादत करती रही। फरमाया मरियम इब्नत इमरान, फिर इमरान की बेटी मरियम को भी अल्लाह ने चुना। यस्सर अलैहा विलादत ईसा, ईसा की विलादत को उस पे आसान किया हैं। कहती हैं ऐ मेरे मुखातबीन जरा फर्क मुलाजा करना। फहज़्ज़तिल जिज़ अल याबिस मिनन नखलत फी फलात मिनल अर्ज़ हत्ता तसाक़त अलैहा रुतबन जलिया। मरियम का रिज़्क़ आसमानों से आता था, लेकिन ईसा के बाद अल्लाह ने कहा खजूर को झंझोड़। आपस की बात है, बताऊंगा किसी को बड़ी वादा। पहले आसमान से खाना आता था, लेकिन जब ईसा आ चुका, खाने के बाद मरियम ने ऊपर देखा और कहा माता नहीं क्या देख रही है? और अरे खाने का वक्त हो गया है। कहा हमने तुमसे जो काम लेना था ले लिया। तुझे मैंने अपने कलमे का ज़र्फ बनाना था, बना लिया। नहीं रहे कि बच्चे से नफरत सूरह मरियम पढ़ना। अब ये खजूर है झंझोर, खजूरें गिरेगी खा लेना। ये भी कहते हैं यही बात मेरे ज़हन में भी थी, वला तो फिर मैं चूंकि मैंने अल्लाह के घर में अपना बच्चा पाया, मैं उठा के चलने लगी और इससे आवाज आई कहाँ जा रही है? तो मरियम है गई। कम से कम 3 दिन हमारे मेहमान रहे, हमें मेजबानी का मौका दे। बीबी कहते बखे तो फी सलासत अय्याम आखिर में सिवाल जन्नत अल्लाह क्या 3 दिन में अल्लाह की मेहमान रही, जन्नत के रिज़्क़ खाती रही। फलम्मा अरदतु, अब जाना अन अखरजा, जब मैंने इरादा किया ना आज बाहर आने का, निदा देने वाले ने मुझे निदा दी। अब कमर मेरी फिर मदद की जरूरत है। जिब्रील अभी आना शुरू नहीं हुआ, अल्लाह बीबी से बगैर वसीले के कैसे बोला?
छुट्टी देने लगा हूं तुम्हें। आगे पता चल जाएगा कि खुद अल्लाह बोल रहा था। हाथी हाथ निदा देने वाले ने मुझे निदा दी क्या, या फातिमा सम्मी है अलीयन व अनल अलीयुल आला। ए फातिमा, चूंकि मैं अलीयुल आला हूं, अपने बेटे का नाम भी अली रखना। अब याद आ गई अल्लाह भाई, मेरा एक शागिर्द हो, मैं अच्छा पढ़ता है, एक और है बहुत अच्छा पढ़ता है, एक और है बेमिसाल पढ़ता है, एक और है बड़ा आलिम है, और एक ऐसा है जिसने मेरा सब कुछ लिया मुझसे। मैंने कहा शायद आदमी यूं समझो ये गज़नफर है। अब अल्लाह ने मेरे मौला को आने के लिए फकत घर नहीं दिया, अपना नाम दे रहा। आज का नारा उसका है जो आज है, और ईद मना रहा है। कल का कोई पता नहीं, मोमिनो कल का कोई पता नहीं। मेरे साथ हम नमाओं का नारा लगाओ, अली हक, 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 अली हक। इरादे पक्की बात। हाँ, इसका नाम अली रखना, क्योंकि मैं भी अली वाला हूं। हाँ, अब दो तीन बात है मेरे बेटे, वो ये पहुंचानी है, और यार ही मैं इनके साए में सफर करूं, ये घरों पर जाए सर उठाना, ये ज़हन में रखना कि तहत सरा की हदों से भी कहीं आगे से लेकर अर्शे आज़म तक आज इस वक्त जश्न ही जश्न है। कायनात की हर जिन्स खुश है, चाहे वो जानदार है या बज़ाहिर बेजान है। आज तो शायद आदमी अल्लाह ने मालिक से कहा था, मालिक को जानते हो, जहन्नम का जो दारोगा है ना, उसका नाम है मालिक, उस फरिश्ते का। अल्लाह ने या मालिक इख्मदन्नी आन, बुझा दे जहन्नम। क्यों मालिक? मालिक उस मालिक से पूछ रहा है, क्यों मालिक, क्यों बुझा दूं? तुझे पता नहीं अली आ गया है, और अली आए मैं किसी को जलते हुए बर्दाश्त नहीं। मैं कह गया पता नहीं कौन रह गया। उम्मीद तो है कि सारे समझ गए हो, अगर कोई इक्का दुक्का रह गया तो नहीं समझ। अल्लाह चाहता मैं नहीं बर्दाश्त करता।
जिस्म से जले या कोई दिल में जले। हर किसी की काबे में विलादत नहीं होती, हर किसी की काबे में विलादत नहीं होती, नबियों को भी हासिल ये सादत नहीं होती। अरे दोस्त न रखना कभी भी अली के दुश्मन को, अरे इस जुर्म में तो मुजरिम की जमानत नहीं होती। नारा हैदरी। हाँ मेरे भाई, रवाई खूबसूरत थी लेकिन इनकी विलादत नहीं होती, आमद होती है। ये मैं ज्यादा बेहतर जानता हूं या तुम? ठीक है, ये फितरत है। हाँ ये मिंबर हुसैनी के खिलाफ की कसम। अली अपना शिया तो क्या मेरी शफात भी न करे अगर मैं झूठ बोलूं तो। चादर ततहीर की कसम। इधर अली आया, अबू कुबैस पहाड़ है मक्के में, उसकी चोटी पे अबू तालिब खड़ा हुआ, रिसालुल्लाह के बाबा की आवाज चार दांगे आलम गूंजी और फरमाया या कायनात वालों, अल्लाह के वली का से कह रहा हूं मैं। अली का बाप मानता है कि जाहिर हुआ है, पैदा नहीं हुआ। जिसका बेटा कहलाता है अली, वो कहता है ज़हूर हुआ है। हालांकि देखो 82 या 84 जंगे रसूल के जमाने में 72 लड़ाइयां सिफीन की, एक जमल की, एक नहरवान की, 150 से ज्यादा जंगों में, हर मैदान जंग में दलदल माशर सलाम की रकाबों में खड़े होकर किबरियाई का बदन दुश्मन की आंखों में आंखें डाल के यही नहीं कहता रहा हमेशा बात आ रहा अनब नौबी तालिब है, जब बताने में वो तालिब को जिस दिन अली आया था अल्लाह ने लख दरूद नहीं निकलवाया था, सरा से सरैया तक आलम रंगों में अली अली की आवाज थी। मेरी आंखों में आंख रखना। उसने मुझे कहा मैं अली आलम, अपने इस बच्चे का नाम अली रखना। कद खलक़्तुहु मिन कुदरती,
मैंने तेरे इस बेटे को अपनी कुदरत से खल्क किया। अल्लाह ने ये नहीं कहा बेकुदरती, मिन कुदरती। बेकुदरती होता तो फिर कुदरत के साथ, मिन कुदरती। अल्लाह आदम मिन तुराब, अल्लाह ने आदम को तुराब से खल्क किया, अली को अपनी कुदरत से खल्क। आदम का उनसर मिट्टी, अली का उनसर कुदरतुल्लाह है। फकत कुदरत से बाइज़्ज़त जलाली, मैंने तेरे बेटे को अपने जलाल की इज्जत से खल्क किया। मैंने तेरे बेटे को अपने इल्म की गहराइयों से वाकिफ किया। और आज के जश्न का आखिरी ज्वाला बोलने लगा हूं, संभाल लो, तोहफा है, सर थमते रहना। और आगे अल्लाह कहते हैं अदब तो हूं पे आदा भी, मैंने तेरे इस बेटे को अपने तरीके सिखाए। समझ गए कि मैंने क्या कहा? जो 1% रहते ना, बताओ। अल्लाह कह रहा है मैंने तेरे बेटे अली को अपने तरीके सिखाए। अब मैं अगर किसी के बारे में कोई से मैंने अपने तरीके सिखाए तो खिताबत सिखाऊंगा, पढ़ने का धर्म सिखाऊंगा। अल्लाह कह रहा है मैंने सिखाया तेरे बेटे को खल्क किस तरह करते हैं। साथ मेरी दुआ ज़ात जवाब को ऐसे दाद जश्न मनाना, करना, सुनना और मुझ गुनाहगार को पढ़ना नसीब फरमाए। वैसे तो 14 की खुशी एक ही हकीकत से ताल्लुक रखती है, और आज तो हकीकी तौर पर अल्लाह के घर की खुशी है। और जब बड़े घर की खुशी हो तो छोटा सवाल नहीं करते। ऐसे मौके में बस सजदा किया कर, अल्लाह से कहा कर तेरे घर को बसाने वाला आया, तेरे काबे को किबला बनाने वाला आया, तो इसकी खुशी में जो उठा सकता है मेरी झोली में डाल दे। मैं रस्म निभाता हूँ, अगर आप में कोई औलाद है तो इस जिक्र के सदके उसे औलाद मिले, कोई तंगदस्ती का शिकार है तो उसकी तंगदस्ती दूर हो, कोई बीमार है शिफाए कामला अता हो, कोई मोमिन कैद है रिहाई मिले, जब मोमिन मोमिनात की जो हाजात कज़ा अदल शरीयत के नज़दीक जायज़ रिवायत और बरात तक पहुँचे, और इस जश्न और जिक्र का जो सवाब है सैयद इफ्तिखार गद्दारी की रूह पर फतूह को पहुँचे, और हमारी लाखों दुआओं की आखिरी दुआ के हमारे वारिस का जो ज़हूर हो। अल्लाहुम्मा कुल्लि वलिय्यिका हुज्जतुल हसन सलावतुक अलैहि व अला आलिहि फी हाज़िहि स्साअति व फी कुल्लि साअतिन मिन साअतिल लैलि वन नहारि वलिय्युम व हाफ़िज़ मक़ाइद मनासिर व दलीलुम व अइना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क़तहु व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला या रब्ब मुहम्मद व आलि मुहम्मद
अज्जल फरज आल मोहम्मद रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिजाह मोहम्मद व आलिहि